हेलो बच्चों, हम लोग सुमित्रानंद पंत पढ़ रहे थे। आज भी उन्हीं का उसके आगे की कविता पढ़ेंगे। नौका विहार में आपको यहाँ पर लिख भी दिया है, पटवार घुमा और रतन उभार, यहाँ से पढ़ना है। तो यहाँ पर बताएंगे कि जब कवि जो है अपनी नाव लेकर के चांदनी रात में नौका विहार के लिए निकले हुए ही आगे तक गए हैं, उसके आगे का यहाँ पर वर्णन किया हुआ है। पटवार घुमा प्रतन भार, नौका घूमी विपरीत धार। कि पटवार घुमा करके जो है जब वो विपरीत धार की ओर उनकी नौका बड़ी हल्की चल रही थी, विपरीत धार की ओर जब वो गिर घूमते हैं तो डांडों की चल करतल पसार, जो डांडे अपनी जो जिससे नाव चला रहे थे उससे जो है वो पानी को हटा हटा करके करतल पसार, ऐसा लग रहा था कि अपने बाहों से करतल अपने हाथों को फैला फैला करके जो है वो नाव पानी को उछाल रही है। भर भर मुक्ता पर फेन स्फार, बिखरती जल में तारहार। मुक्ता पर जो है वो जब पानी ऐसे उछाल रहे थे, हटा रहे थे, तो जो चंद्रमा की चांदनी पड़ रही थी उससे ऐसा लग रहा था कि मोतियां जो मुक्ता पर मोतियां जो है वो उछल रही हैं और फेन स्फार जो है पानी की धारा आगे की ओर जो बढ़ रही थी। वह बिखराती जल में तारा, तो उसमें जो फेन उत्पन्न हो रहा था ऐसा लग रहा था कि जल में तार हार, जल में चांदी का तार रूपी हार विद्यमान हो, जल में पानी का से तार बन गया हो जो हार के रूप में दिखाई दे रहा हो। इस प्रकार से वो जो लहरें थी वो गोल गोल से घूम रही थी और चंद्रमा की चांदी के कारण वो हार के समान प्रतीत हो रही थी। चांदी के साखों सी रलमल, नाचती रश्मियां में जल में चल, रेखाओं सी खिंच तरल सरल। अब क्या कह रहे हैं, चांदी के साखों सी रलमल, वो जो ऐसे लहरें टेढ़ी मेढ़ी जो पानी बह रही थी नदी में, तो चंद्रमा की चांदी के कारण वो चांदी के सर्प के समान, साखों के समान टेढ़ी मेढ़ी सी प्रतीत हो रही थी। रश्मियां जल में, तो चांदी की किरणों के समान जल में वो नाचती हुई दिखाई दे रही थी। रेखाओं से कुछ तरह से वो सीधी साधी टेढ़ी मेढ़ी रेखा, जैसी कहीं सीधी साधी थी कहीं टेढ़ी मेढ़ी, ऐसी एक चांदी की रेखा सी भी प्रतीत हो रही थी। लहरों की लतिकाओं में खिल, सौ शशि सौ उठ झिलमिल। लहरों जो गंगा की लहरें रूपी जो लता उसमें विद्यमान थी पानी में, उसमें ऐसा लग रहा था सौ शशि, एक चंद्रमा की परछाई लहर में दिखाई दे रही थी, चंद्रमा एक था, लेकिन वो परछाई के रूप में, उस प्रतिबिंब के रूप में सौ लहरें भी तो सौ प्रतिबिंब दिखाई दे रहे थे। सौ उठ झिलमिल, और सैकड़ों जो है वो तारे झिलमिल करते हुए पानी की लहरों में दिख रहे थे। फैले फूले जल में थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि लहर रूपी जो बेल फैली हुई है उसमें चंद्रमा और तारे रूपी अनेकों फूल जो है वो विद्यमान हो गए हैं, जल में जो है वो फैले फूले हुए से प्रतीत हो रहे हैं। अब उथला सरिता का प्रवाह लगी ले सहज था, हम बड़े घाट को सहसा। अब जो है कवि जो है वो अपनी नाव लेकर के जब वापस लौट रहे थे तो बार बार अपनी लगी जो वो लिए हुए थे डंडी, जिससे जो नाव चला रहे थे, तो सरिता का प्रवाह, नदी, सरिता मतलब नदी के प्रवाह को वो देखते जा रहे थे कि कैसा, थोड़ा बीच धार में थे तो बहुत तेज प्रवाह था, किनारे की ओर वापस आने लगे तो प्रवाह कुछ कम प्रतीत होने लगा। लग्गी से ले सहज था, जो लग्गी लिए हुए थे हाथ में, उससे पानी की नाप ले रहे थे, ठाह ले रहे थे कि अब कितना गहरा पानी है, हम किनारे पर आ रहे हैं, अभी पानी गहराई कम हुई है या नहीं कम हुई है, हम बड़े घाट को सहोसा। और इस तरह करते करते कवि घाट की ओर उत्साह के साथ वापस लौटते हैं। ज्यों ज्यों लगती है नाव पर उर्मी अलौकिक शक्ति विचार। बच्चों यहाँ पर कवि कहते हैं कि जैसे जैसे ज्यों ज्यों, उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर हमने आपके अलंकार लिख दिया है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर आया था साखों से, वहां पर भी उपमा अलंकार का प्रयोग था, और इस तरह से हर भर में प्रवृत्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है, और कई जगह अनुप्रास अलंकार की छटा भी दिखाई दी है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार लिख दिया है, उपमा अलंकार जो आ रहा है, उदाहरण से अपनी बात को समझाया गया है, तो दृष्टांत अलंकार भी है। कवि यहाँ पर कहते हैं ज्यों ज्यों लगती है नाव पर उर्मी अलौकिक विचार, जैसे जैसे ही नाव जो है वो किनारे लगती है, उर्मी अलौकिक विचार, कवि कहते हैं कि मेरे हृदय में सैकड़ों विचार उत्पन्न होने लगते हैं। इस धारा शाही जल का काम, शाश्वत जीवन का उद्गम, शाश्वत है गति शाश्वत संगम। कह रहे हैं कि इस धारा शाही की जो कवि यहाँ पर जो है बड़े चिंतनशील
हो उठते हैं। कवि कहते हैं कि जिस तरह से ये जो धारा है इसका जो है वो क्रम निरंतर आगे की ओर बढ़ती जा रही है, तो इसी धारा के समान जो है वो जीवन का भी निरंतर क्रम आगे की ओर ही बढ़ता रहता है। संसार का क्रम भी निरंतर इसी प्रकार से चलता रहता है। शाश्वत इस जीवन का उद्गम, जिस प्रकार से धारा का जल का निकलना शाश्वत है, उसका आगे बढ़ना शाश्वत है, सत्य है, उसी प्रकार से संसार में जन्म लेना, संसार में जीवन भी शाश्वत है, सत्य है। शाश्वत है गति शाश्वत संगम, कि जीवन का आगे की ओर बढ़ना भी शाश्वत है और इस जीवन का मृत्यु से मिलन भी शाश्वत है, सत्य ही है। जिस प्रकार से पानी का उद्गम, पानी का आगे की ओर बढ़ना और उसके बाद नदियों का आगे बढ़ना और उसके बाद जाकर के समुद्र में मिल जाना सत्य है, शाश्वत है, उसी प्रकार से जीवन का क्रम भी सत्य है, शाश्वत है। शाश्वत लव का नीला विकास, शाश्वत शशि का यह रजत भास, शाश्वत लव लहरों का विलास। कह रहे हैं कवि कि शाश्वत नभ का की आग, ये सत्यता को कोई झुठला नहीं सकता है, सत्यता कोई नहीं बदल सकता है कि आकाश नीले रंग का है, नीला विकास है नभ का, ये सत्य है, शाश्वत है। शाश्वत शशि का यह रजत भास, और चंद्रमा की जो प्रसन्नता है, चांदनी है जो बिखर जाती है, यह भी शाश्वत है। जब चंद्रमा आएगा उसकी चांदनी खिलेगी और पूरे में अपना प्रकाश फैला देगी, यह सत्य है, शाश्वत है। लव शाश्वत लव लहरों का विलास, और उसी प्रकार से नदी की जो लहरें हैं उनका सौंदर्य भी शाश्वत है, इसे कोई बांध के नहीं रख सकता है, रोक नहीं सकता है, मिटा नहीं सकता है। यदि नदी बहेगी तो उसकी लहरों का सौंदर्य अपने आप दिखाई देगा, वो प्रकाशित होगा चंद्रमा के प्रकाश में। तो हे जग जीवन के कर्णधार, कवि यहाँ पर बड़े ही चिंतनशील हो उठते हैं। कवि कहते हैं कि हे जग जीवन के कर्णधार, हे जग जीवन के पालन करता, हे संपूर्ण संसार के कर्णधार, चिर जन्म मरण के आर पार शाश्वत जीवन नौका विहार, कि चिर जन्म मरण के आर पार, जन्म से लेकर के मृत्यु और उसके भी आर पार जो है, हे ईश्वर आप सदैव विद्यमान रहने वाले हैं। शाश्वत जीवन नौका विहार, जो जीवन रूपी नौका विहार है यह शाश्वत है। हर व्यक्ति को जिसका जन्म हुआ है, हर प्राणी जिसका जन्म हुआ है, उसे अपनी जीवन रूपी नौका विहार अवश्य ही वो करता है, आगे की ओर जाता है, बढ़ता है। मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, मैं इस अस्तित्व को, मैं इस वास्तविकता को, मैं इस सत्यता को भूल गया था। जीवन का यह शाश्वत प्रमाण, लेकिन यह तो जीवन का शाश्वत प्रमाण है, जीवन का सत्य है, जीवन की वास्तविकता है। करता मुझको अमृत दान, की आज मैंने ये जो नौका विहार किया हुआ है, इससे मुझे ये शिक्षा प्राप्त हुई है, इससे मुझे यह प्रमाण मिला है कि करता मुझको अमृत दान की, इसने मुझे अमरता प्रदान की है, अमरता दान की है। यह जो जीवन रूपी नौका है यह सदैव शाश्वत है, निरंतर ही चलती रहने वाली है, और इस प्रकार से यहाँ पर आज मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई है। ठीक है बच्चों, तो ये इसकी व्याख्या हो गई है। अब इसका जो काव्यगत सौंदर्य है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। जो विशेष बात है वो नहीं लिखी है, लेकिन विशेष जो मुख्य पॉइंट लिखा जाता है मैंने यहाँ नहीं लिखा है, लेकिन आप इसको लिख सकते हैं कि यहाँ पर कवि ने नौका विहार का करके गंगा का बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही मानवीकरण वर्णन किया हुआ है, मानवीकरण अलंकार है, और इसके अलावा श्रृंगार रस है, स्वच्छंद है, और अलंकार में प्रवृत्ति प्रकाश, अनुप्रास, उपमा, दृष्टांत, और जहाँ मानवीकरण की बात आती है तो मानवीकरण अलंकार है। भाषा संस्कृत निश्चित खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, प्रतीकात्मक शैली है और गुण माधुर्य है। ठीक है बच्चों, आज इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय बच्चों। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जो न समझ में आए हमसे पूछिएगा। बच्चों व्याख्या में इस बार कठिन शब्दों के अर्थ जरूर याद करिएगा, क्योंकि 2 नंबर के शब्दार्थ भी आते हैं व्याख्या के साथ साथ, तो वो आपको करने होंगे। 5 क्वेश्चन व्याख्या में आते हैं, मालूम ही है आपको। ठीक है, ओके।